हरिओम तत्सत। विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए जैसे स्वास्थ्य संबंधी, शस्त्र और शास्त्र संबंधी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। हरिओम तत्सत। जय श्री राम। ओ सभी साथियों को प्रणाम। आज हम अपने आयुर्वेद शास्त्र से अलग विषय पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान होना बताया गया है और हम करते भी हैं कि शस्त्र भी रखो, शास्त्र से काम नहीं चलेगा। तो एक सच्चाई बात यह है कि आज अधिकतर सनातनियों हिंदुओं को न शस्त्र का ज्ञान है और न शास्त्र का ज्ञान है। हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण हैं और इनके अंदर इतना ज्ञान रखा है कि अगर उसको पढ़ के उसका अंश मात्र भी धारण कर लिया जाए तो हमारी दर दर ठोकरें खाने की समस्याएं ख़त्म हो जाए। आज हम बात करेंगे रिवॉल्वर मार्क 4 की, जो कि आप यहाँ पर ये अपने पास शास्त्र भी हैं और केवल हैं ही नहीं, रखे हुए नहीं हैं, इनका अध्ययन भी करते हैं, इनका पालन भी करते हैं और इनको धारण भी करने का प्रयास करते हैं। और अब आज हम इस शस्त्र की बात करते हैं जो कि ये अपने पास रिवॉल्वर मार्क 4 है, जिसकी आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता है। हमारी सरकारें हमारा तंत्र, सुरक्षा तंत्र हमारे को सुरक्षा देने में नाकाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुरक्षा तंत्र उसी को सुरक्षा देता है जिसके पास पैसा है, धन है, उन्हीं की सुरक्षा करता है। जिसको वास्तव में सुरक्षा की ज़रूरत है उनके लिए न आज न्याय है, न्याय शास्त्र का ज्ञान नहीं है, न नीति है, कुछ भी नहीं है। आज हम करते हैं रिवॉल्वर मार्क 4 की बात। ये आप देख रहे हो रिवॉल्वर मार्क 4। इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। ये छः गोली आती हैं इसके अंदर। आप देख पा रहे होगे इसके अंदर 6 गोलियां आती हैं, लेकिन इसके अंदर पूरी 6 की 6 कभी नहीं भरनी चाहिए, आप भर सकते हो। यह एक बहुत ही अच्छा हथियार है जिसको सिंगल हाथ से हम प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर इसको इसलिए नहीं रखते कि इसके अंदर ये जो चक्कर है और इस चक्कर की वजह से इसको रखने में या अपने शरीर के साथ ठीक से चिपकता नहीं, और इसकी वजह से लोग रिवॉल्वर की बजाय पिस्टल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन अपनी रिवॉल्वर की पसंद है। इसके कई फ़ायदे हैं। जैसे इसके अंदर से मैंने जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक चैम्बर खाली छोड़ रखा है, आप इसके अंदर उस चैम्बर को खाली छोड़ सकते हो। बाय चांस यदि ट्रिगर पर हाथ चला जाए और प्रेस हो जाए तो आपका वो खाली होने की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं देगा। उसके बाद इसके अंदर क्या है कि आप ऐसे राउंड डाल सकते हैं, और ये लोग अब इसके अंदर सेफ्टी का भी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। यह इतनी आसानी से ये जो सेफ्टी कैच है इसको ऐसे कर देते हैं तो अब ये लॉक हो जाएगा, अब ये ट्रिगर प्रेस नहीं होगा। इसमें ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सेफ्टी दी हुई है। उसके बाद ज़्यादातर क्या करते हैं कि इसको ऐसे करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अनलॉक हो गया। इसको
पीछे खिंचकाने की हाथ से कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लिया बाय चांस इमरजेंसी हालत में कोई फायर कर देता है, जैसे कि आजकल घटनाएं घटती हैं, तो उसमें क्या है, अगर मान लिया आप पिस्टल है तो उसको आपने कोक करना पड़ता है, और हमेशा कोक करके रखोगे तो उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, कोई स्वयं के साथ हादसा हो सकता है। लेकिन इसके अंदर ऐसी बात नहीं है, इसको आप आसानी से कोक कर सकते हो और ये ट्रिगर प्रेस आसानी से हो जाएगा, जिसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार कोक करने वाली समस्या नहीं आएगी। उसके बाद इसमें अगर मान लिया कोई मिस फायर हो जाता है पुराना एमिनेशन होने की वजह से, या किसी एमिनेशन में कोई कमी हो जाने की वजह से, ये अब है सेफ्टी के हिसाब से। और अब क्या है, इसका फायर करना होगा तो इसका चक्कर अपने आप ही, नेक्स्ट फायर अपने आप ही हो जाएगा, इसमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो अगर मान लिया सुरक्षा की दृष्टि से और सावधानियों की दृष्टि से इसको देखा जाए तो रिवॉल्वर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और लेकिन हमारी सरकारें इसका लाइसेंस जल्दी से बनाती नहीं। सुरक्षा की बात करते हैं, कहते हैं अपनी सुरक्षा खुद करो, तो खुद सुरक्षा तो तब होगी तब आदमी को वेपन रखने की परमिशन होगी। जब व्यक्ति को वेपन रखने की परमिशन ही नहीं है तो वह अपनी सुरक्षा कैसे करेगा। दुष्ट जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनको न कानून का भय होता और न किसी समाज का भय होता, इसलिए वो अपना कार्य आसानी से करते हैं और सारे अवैध तरीके करते हैं, और उनके ऊपर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि आप जेल में चले जाओगे या क्या हो जाएगा। लेकिन जो एक सज्जन व्यक्ति होता है उसको वह कानून के हिसाब से ही चलता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट जब तक इसका लाइसेंस नहीं देती तब तक कोई इसको अवैध रूप से माना जाएगा, और आप इसको ऐसे रखने पर आपको सज़ा भी हो सकती है, सज़ा भी होगी और जुर्माना भी होगा। अवैध हथियार रखने की हमारी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती। इसलिए आप लाइसेंस बनवा के अगर मान लिया लेने के इच्छुक हो तो मैं तो रिवॉल्वर को सेफ्टी और सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा मानता हूँ। वैसे आपकी मर्जी। यप। तो आपने देखा कि रिवॉल्वर के बारे में, इसके अंदर मैंने लोड करना सिखाया, निकालना सिखाया और इसके कुछ बारे में कुछ छोटी ही जानकारी दी। इसलिए आपको भी अगर मान लिया समाज में जीना है, रहना है, तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना ज़रूरी है। चाहे वह शस्त्र अपने हाथ से चलाने वाले अस्त्र और शस्त्र जो हाथ में लेके चलाए जाते हैं, उनका भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे हम बताएंगे कि रिवॉल्वर और पिस्टल जब हमारे पास दोनों होंगे, किसी भाई के पास लाइसेंस होगा और वो जब अपना पिस्टल भी ले रखा होगा, तो उस टाइम पर दोनों की जानकारी दी जाएगी और इसके बारे में बताया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।